So, hello students, welcome back to my channel. So today we'll dealing with another topic. So हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट. अब जो लास्ट हमारी एप्लीकेशन है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था. दैट स्फीयर विल बी ऑफ एज मेनी टाइप्स. तो वो टाइप्स देखेंगे: कंडक्टिंग, यस, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड. कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड में जो है वो एक ही बात है. नॉन कंडक्टिंग हॉलो एक ही बात है. और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के लिए डिफरेंट होगा, बस आउटसाइड और सरफेस के लिए सेम है. ठीक है, मतलब कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, सबके लिए इनसाइड आउटसाइड सरफेस तीनों के लिए सेम. और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए इनसाइड आउटसाइड सारा सेम. बस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए ओनली एंड ओनली डिफरेंट चीज क्या है? ओनली इनसाइड. ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी आज आप देखेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग विद द टॉपिक. ओके, तो मैंने एक स्फेयर बना लिया है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज. अब देखो क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंट है या ऐसा सेम क्यों है. देखो, कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, तीनों के लिए सब कुछ सेम है. क्यों? क्योंकि तीनों को जब भी तुम चार्ज दोगे ना, तो वो सारा का सारा चार्ज उनके सरफेस पे आ जाएगा. ठीक है ना. तीनों के पास ऐसा प्रॉपर्टी. देखो, कंडक्टिंग सॉलिड में तो ऑब्वियसली इनसाइड चार्ज होता नहीं है. कंडक्टिंग हॉलो, अब अंदर से खाली है तो चार्ज होगा कैसे? नॉन कंडक्टिंग हॉलो सेम केस, अंदर खाली है तो चार्ज होगा, हवा में तो नहीं होगा. ठीक है, तो उनके सरफेस के ऊपर चार्ज होता है. ठीक है ना. तो मैंने तीनों का एक ही जो है वो डेरिवेशन करेंगे, तीनों के लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे. ठीक है, तो अब देखेंगे, ये आ गया हमारा आउटसाइड पॉइंट, दैट इज पी. अब आउटसाइड पॉइंट पी लिया है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस. बिकॉज ये जो आपका स्फेयर है ना, इसके ऊपर जो है ये कोई भी सरफेस नहीं है ताकि ये चार्ज को इनक्लोज कर सके. तो हमें एक गॉसियन सरफेस, जीएस लिखा है मैंने, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ताकि हम इस पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज कर सकें. तो अब हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, इसका मतलब ये इनक्लोज हो गया. ठीक है, तो अब पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखनी है, और फिर पॉइंट क्यू पे, और फिर पॉइंट ए पे. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर. अब देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर भी लिखा है. स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अब आप खुद देखो, यहां से लेके ये ओ है सेंटर, यहां से लेके पी पॉइंट है आर. ठीक है, आर है डिस्टेंस सेंटर से लेके. अब ए पॉइंट के लिए आर कितना हो जाएगा? छोटा आर, ये इतना सा. और कैपिटल आर कितना है? ये काफी जो है वो बड़ा है. किससे? स्मॉल आर से. तो जब हम इंटरनल बात करेंगे, तब ये जो स्मॉल आर है ये ऑब्वियसली छोटा होगा. किससे? कैपिटल आर से. ठीक है, अच्छा. ई ए डायरेक्टली क्या लिखेंगे? जीरो. वाई? बिकॉज नो चार्ज इनसाइड. ये लो भाई. ठीक है, तो अगर आपको वो पूछता है भाई कैसे नोच, अगर नहीं है चार्ज तब भी फ्लक्स बताओ कैसे है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. जब क्यू ही जीरो है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी क्या होगा? जीरो. अब डी एस उधर जाके मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. तो ई भी क्या हो जाएगा? जीरो. खत्म बात. ठीक है, अब आते हैं ई एट सरफेस. अब सरफेस का मतलब पॉइंट क्यू. ठीक है ना, और पॉइंट क्यू छोटा आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर. छोटा आर क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस. क्यू का सेंटर से डिस्टेंस यही होगा, ये लाइन. स्मॉल आर भी जो है वो इतना, कैपिटल आर भी इतना. तो यहाँ पे एट सरफेस आर इज इक्वल्स टू आर. एट सरफेस पे यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ठीक है, अच्छा, एट सरफेस इतना आ गया. अब सरफेस पे टोटल चार्ज जो आपके स्फीयर के ऊपर है वो क्यू है. ठीक है, तो ई डॉट डी एस लाइन इंटेग्रल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये आ गया. ई डॉट डीएस में ई बाहर, डीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. डीएस की इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. एस क्या है? एस है सरफेस एरिया. व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4
पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक और चीज कि E इज इक्वल्स टू, क्या ये मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये आपका एक जो कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी वही आ गया, ठीक है ना, K/Q/R²। ठीक है, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, K/Q/R²। ये हो गया सरफेस के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आउटसाइड के लिए। इंपॉर्टेंट क्या, इजी है वो भी, ठीक है। आउटसाइड के लिए चलो भाई, इसको और थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, चलो इधर आ जाओ। आउटसाइड के लिए कैसे आएगा, चलो ई आउटसाइड मतलब कि ई एट पॉइंट पी। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल आर से, ठीक है ना। अरे सॉरी सॉरी, गलती 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 गलती। ठीक है ना, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेंटर से जो है वो डिस्टेंस पॉइंट पी के लिए, आर देखो कितना बड़ा हो गया यहाँ पे, काफी डिस्टेंस है। और स्मॉल आर जो जो कैपिटल आर है वो तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसके लिए क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अच्छा एक चीज मैं बताना आपको भूल गया शायद से, क्या आपने नोटिस किया होगा पता नहीं नहीं। ठीक है, ई डॉट डी एस में ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब आप बोलोगे सर कॉस थीटा इसमें आपने डायरेक्टली जीरो ले लिया, अभी जीरो ही लेना है, ठीक है ना। स्फेयर के लिए एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बाहर। तो इसलिए दोनों का जो एंगल है वो क्या बनेगा, जीरो, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अभी तक तो आपको ये पता हो जाना चाहिए, ठीक है, कि मैंने अगर जीरो लिया है तो क्यों लिया है, ठीक है। अच्छा, तो ई यहाँ पे ds इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एस क्या है, सरफेस एरिया किसका। अब क्योंकि हम पी पॉइंट पे हैं तो हम गॉसियन सरफेस को देख रहे हैं, ये वाली जो गॉसियन सरफेस है इसको देख रहे हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस वो कितना है, वो है हमारा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस बार गॉसियन सरफेस है और उसका सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है यहाँ तक जो है वो क्या होगा, आर। तो ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप खुद बात एक सुनो, जब आप इनसाइड हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह जीरो। जैसे सरफेस पे पहुंचे K/Q/R स्क्वायर होगी, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप स्फेयर से, इस सरफेस से, इस क्यू पॉइंट से दूर जाते जा रहे हो, जो आपका डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ता जा रहा है। कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप सरफेस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस पे। सेंटर से लेके सरफेस तक, बल्कि सरफेस के थोड़े से इनसाइड जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम। और फिर उसके बाद जो है वो लगातार कम होता जाएगा। तो अगर ये बताने का मेरा रीजन क्या है कि अगर आपको, अगर ये पूछे कि व्हाट इज द, ठीक है, कि आपका जो ग्राफ है किसके किसके बीच में, ई और आर के बीच में, ठीक है ना। ये ई है और ये आर है, ठीक है ना। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आ गया बिल्कुल सेंटर। ये वो पॉइंट आ गया जब आर जो है वो इक्वल्स टू आर होगा, आर। और ये आगे वाला जो भी इसका होगा वो क्या होगा, आउटसाइड द सरफेस, मतलब कि सरफेस से बाहर। तो सॉरी, तो अगर मैं एक
लाइन खींचू यहाँ पे। ठीक है, चलो इसलिए मैं बताता हूँ। सेंटर से लेके सरफेस तक, सरफेस के थोड़ा इनसाइड जीरो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। और सेंटर से जैसे ही तुम सरफेस पे पहुंचोगे, मैक्सिमम होगी। ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ई मैक्स। यहाँ पे ई जो है वो मैक्सिमम होगा। और जैसे ही सरफेस से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। दिस इज द ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर फॉर कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो। तीनों के लिए सेम चीज है ये। ठीक है ना। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड और सरफेस पे चीजें सेम रहेंगी, जैसे आपने ऊपर देखा। मगर इनसाइड जो है वो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कैसे है, अरे यार हाँ, अब वो डिफरेंट कैसे है अभी देखेंगे। मान लो मेरे पास एक ये स्फेयर है जो कि क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जब आप इसको चार्ज करोगे तो इसका चार्ज सरफेस पे तो रहेगा ही रहेगा, मगर इसका चार्ज अब कहां पे आ चुका है, सेंटर पे आ चुका है। ठीक है ना। ये सेंटर पे भी आ चुका है इसका चार्ज। ठीक है, इसका चार्ज सेंटर पे मतलब कि पूरी वॉल्यूम में जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब आप इनसाइड पॉइंट लेंगे कोई भी, मान लो आपने ये पी पॉइंट लिया इनसाइड, ठीक है ना, तो इनसाइड के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बिकॉज लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए थे बिकॉज इनसाइड के लिए चार्ज जीरो था। अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये आ गया इसका सेंटर, ओ पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एक गॉर्जियन सरफेस जो है वो बना लूंगा। आप बोलोगे सर क्या जरूरत है, गॉर्जियन सरफेस तो हम तब बनाते हैं जब चार्ज हमारा एनक्लोज ना हो। मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूँ, देखो अगर मुझे पी पॉइंट का जो है वो पी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना, तो मैं इसको एनक्लोज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पी के एनक्लोज जो भी एरिया होगा मैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, एनक्लोज तो है। एनक्लोज क्या है, एनक्लोज इसने किया है, इस सरफेस ने किया है, ये जो बाहर सरफेस स्फीयर बना ना, इसने एनक्लोज किया है इस पूरे के पूरे चार्ज को। तो अंदर क्या हर पॉइंट के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, खुद बोलो। नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं पॉइंट क्यू यहां पे लेता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं पॉइंट क्यू यहां पे लेता हूं, एक और पॉइंट लेता हूं, तो उसके लिए जो गॉर्जियन सरफेस बनेगा वो ये होगा। इतना चार्ज जो है वो अपने अंदर जो है वो एनक्लोज कर लेगा। ठीक है, तो क्या ये पी एरिया और ये जो दूसरा एरिया अभी मैंने बनाया है, क्या इन दोनों के लिए सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा। इसीलिए इनसाइड पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है। ठीक है ना, सेंटर पे जीरो, सेंटर क्योंकि सेंटर क्या है, सेंटर एक पॉइंट है, ये आपका स्फेयर आ गया, ये सेंटर। ठीक है ना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं है कोई सेंटर पे, सेंटर एक पॉइंट है। ठीक है ना, चार्ज शुरू होता है यहां से, यहां से, यहां से, यहां पे। अब अगर इतना पार्ट इनक्लोज करोगे, कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। इतना पार्ट इनक्लोज करेंगे, कुछ और जो है वो आपकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब अगर हमें सेंटर पे कोई भी पॉइंट लेना है तो हमें उसके अराउंड क्या बनाने पड़ेगी, एक गॉसियन सरफेस बनाने पड़ेगी। ठीक है, चलो जी इसको। अच्छा, अब भाई ये कहां से आ गया, अच्छा, तो अब मेरे पास ये आ गया एक स्फीयर। ठीक है, इसके बीच में जो है वो चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले से बता दिया। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, पी पॉइंट, ये सेंटर है, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे बना दिया गॉसियन सरफेस, सेंटर से इसका डिस्टेंस आ गया आर, इसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है पूरा का पूरा। ठीक है ना। अच्छा चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बी पॉइंट पे। ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ई बाहर, बाकी सेम चीजें सारी की सारी सेम, डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना, ds की इंटीग्रेशन ऐसे आएगी, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो ध्यान से, अब एक चीज मुझे आप बताओ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, हाँ, अगर मैं ये चार्ज, ये जो इसके इनसाइड चार्ज है, ठीक है ना, इतना सा सरफेस एरिया लेता हूं, और अगर मैं इसकी जगह ये सरफेस एरिया लेता जो बीच वाला है, तो दोनों के लिए चार्ज तो डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना सा चार्ज आ रहा है सिर्फ शेडेड पोर्शन में, और इसके अंदर अगर ये पॉइंट यहां पे लेता तो इसके अंदर इतना सारा चार्ज आता। तो क्या चीज जो है वो डिफरेंट रहेगी? चार्ज, मगर सेम क्या रहेगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चाहे वो आप इतना सा पार्ट लो इसका, चाहे आप पूरा का पूरा ले लो, क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो E इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू, आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यार फिर एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, क्यू बाय वी, ठीक है ना, ओके, क्यू बाय वी, ठीक है, ओके। अब रो, क्यू किसके बराबर हो गया? रो इंटू वी के बराबर। तो मैं क्यू की जगह लूंगा रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एस क्या है? सरफेस एरिया किसका? किसका? गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ई इंटू एस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही आएगा, रो का रो ही रहेगा। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मैंने जो इनसाइड जो है वो वॉल्यूम लिया था, ठीक है ना, वो ये उसका वॉल्यूम, मतलब कि इनसाइड जो मैंने बनाया है, ये जो पार्ट बनाया है जहां पे पी पॉइंट था, ये उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, ये आर दो कैंसिल, एक बच जाएगा। तो ई की वैल्यू आएगी रो अपॉन ये 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान से देखो, यहाँ मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये किसके लिए है? सेंटर के लिए, सेंटर के लिए नहीं, सॉरी, इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए कोई भी हो, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर का। मतलब क्या है? सेंटर से सरफेस तक, एक मिनट मुझे ये मिटाने दो ताकि आपको मैं पूरा अच्छे से बता पाऊं। सेंटर से लेके, फिर से बोल रहा हूं, सेंटर से लेके सरफेस तक जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, मगर सेंटर से लेके जब तक आप यहां पे नहीं पहुंच जाते, कहां पे? सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, तब तक जो आपकी आर है, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू थोड़ी सी, फिर उससे ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, मतलब ये रेडियस तक जब तक नहीं पहुंच जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आर के, ठीक है। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं ई वर्सेस आर का, ठीक है, ई वर्सेस आर का मुझे अगर ग्राफ बनाना है, ये ई आ गया, ये आर आ गया, ठीक है ना, ये वो पॉइंट है जो कि रेडियस है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेंटर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सेंटर से लेके जब तक आप रेडियस पे नहीं पहुंचते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब यहां से यहां ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो स्लोप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। अच्छा, मगर जैसे आप सेंटर पे पहुंचो, सरफेस पे पहुंचोगे, मैक्सिमम हो जाएगी, और सरफेस से दूर जाते जाओगे, मैंने क्या बोला, बाकी चीजें सेम है, जैसे दूर जाते जाओगे तो आपका आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। बाकी स्फेयर्स के लिए क्या था? ये सिर्फ इतना, फिर बड़ा, मतलब कि मैक्सिमम हुआ, और ये ऐसे, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। ये मैं डाल देता हूं बीच में, ये है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए, और ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर, सबके लिए ये सेम रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। विद दैट नोट विल कंप्लीट द चैप्टर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ यहीं पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपने जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, आई थिंक 6 पहले किए थे, 6 उसके बाद में किए थे, और 7 से 8 क्वेश्चन और रहते हैं, 6 से 7, अब गॉड नोस पता नहीं कितने रहते हैं। जितने भी रहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके।
टिल देन थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो सी यू ऑन द अदर साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और साथ में फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। और फिर एक दिन हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के, जेई के, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट चैप्टर से आए हैं, उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।